हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं भी एकदम बढ़िया हूं। आज बच्चों मैं आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम जो बहुत सारे स्टूडेंट्स फेस करते हैं उसके बारे में डिस्कशन करने आया हूं। उसके छोटे छोटे सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करना है। तो एक मेजर प्रॉब्लम बच्चों को यह आती है कि जब वो सीए कोर्स में एंटर करते हैं, जब वो सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो कुछ दिनों तक तो उनका मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई रहता है कि भाई जीवन में मचा देंगे, आग लगा देंगे, फोड़ देंगे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे सिलेबस क्लास में कवर होता जाता है, वैसे वैसे उनके जो ये मोमेंटम होता है ना, ये धीरे धीरे कम होता जाता है। और फिर पहले तो वो फर्स्ट डे में तो होमवर्क भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे, एक डेढ़ हफ्ता तो एकदम हीरो बनकर रहेंगे। लेकिन 2 हफ्ते बाद कभी क्लास बंक मार लेंगे, कभी जो होमवर्क दिया है उसको स्किप कर देंगे, कभी जो रिवीजन करना था वो नहीं करेंगे, दोस्तों के साथ घूमने चले जाएंगे। यानी जब आपको पढ़ना चाहिए था तब आपका मन ही नहीं कर रहा है, तब आपका मन ही नहीं कर रहा है पढ़ाई करने का। आप सोच के तो ये आए थे कोर्स में कि भैया फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए फाउंडेशन निकालेंगे, एकदम बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर निकालेंगे, बढ़िया मार्क्स लेकर आएंगे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बात को आप भूलते चले जाते हैं और आपका मोमेंटम, जब आपको पढ़ाई करनी होती है तो फिर आप आखिरी के 30 दिन में जागते हैं और उस टाइम तक ऐसा होता है कि बहुत लेट हो चुके हो। कई सारे बच्चों के इंस्टाग्राम पर मैसेज भी आते हैं कि सर 40 डेज बचे हैं, अगर मैं अब पढ़ाई चालू करूंगा तो हो जाएगा क्या सर। सर 30 डेज बचे हैं, अब हो जाएगा क्या सर। सर मैंने आधी क्लासेस देखी थी, बीच में पता नहीं क्या हो गया सर, उसके बाद कोई क्लास नहीं देख पाई सर। यूट्यूब से सिर्फ वन शॉट देख के सर एग्जाम में चला जाऊं क्या सर। तो आप ऐसी सिचुएशन में ना जाओ, इसीलिए मैं आपको कुछ छोटे छोटे सॉल्यूशंस देना चाहता हूं। बेटा ध्यान से सुनना, पता नहीं कौन सा सॉल्यूशन आपके लिए काम कर जाए, तो मैं मल्टीपल बातें यहां पर लेकर आया हूं। अगर आप भी किसी सॉल्यूशन को जानते हैं जो यहां पर कवर नहीं करा गया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जो आपके लिए काम करता है आप उसे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें, इससे बाकी बच्चों को बहुत हेल्प होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि ये जो एक दिन का, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ते तक ये जो हमारा मूवमेंट बना रहता है और फिर चला जाता है, उसको कैसे बनाए रखना है। तो आपको सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के अपने आप को ये रिमाइंड कराना है डेली 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 कि आपने ये कोर्स क्यों लिया था, आपने ये एग्जाम क्यों देना है, आपको आज पढ़ाई करनी क्यों जरूरी है। ये आपको मॉर्निंग में खुद को याद दिलाना है। एक कॉपी और एक पेन पे लिख कर रखो, डेली लिखो और उसका पार्ट काट के अपने कहां पर लगा लीजिए, अपने सामने स्टडी टेबल पे लगा लीजिए। नेक्स्ट डे दोबारा लिखो, दोबारा, क्योंकि जब आप लिखते हो, सर एक बार लिख लिया ना टेबल पे, डेली लिखो डेली कि मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं अपने मॉम एंड डैड्स को पेरेंट प्राउड करना चाहता हूं। मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूं क्योंकि मुझे मेरे सपने पूरे करने हैं, मुझे बढ़िया गाड़ी लेनी है, मुझे बढ़िया कार लेनी है, मुझे आईफोन चलाना है। जो भी आपका सपना, मुझे नहीं पता आप क्यों बनना चाहते हो। मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूं क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि मैं भी जीवन में कुछ कर सकता हूं। मैं इसलिए सीए बनना चाहता हूं ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, लोगों को फाइनेंशियल संभाल सकूं, मैं अपनी फैमिली को एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। देयर कैन बी सो मेनी एन नंबर्स ऑफ रीजन, आई डोंट नो व्हाई यू आर डूइंग सीए, बट आपको मुझसे बेहतर पता है कि आप सीए कोर्स क्यों कर रहे हैं। सेकंड, तो ये तो आपको करना है। सेकंड बेटा, जब भी आपको पढ़ाई करने का मन ना करे, क्या करो, अपने स्टडी टेबल पर जाके बैठ जाओ। स्टडी टेबल, चेयर लो, स्टडी चेयर पे बैठो, स्टडी टेबल के सामने, पता चला टेबल पे ही बैठ गए, है ना। तो बैठ गए आप, 5 मिनट तक कुछ मत पढ़ो, कोई बात नहीं, पहले बैठो, बस बैठो वहां 5 मिनट, जस्ट सिट डाउन। 5 मिनट हो गए, अब बुक खोलो, 5 मिनट सिर्फ पढ़ने के, क्योंकि सिर्फ 5 मिनट पढ़ूंगा और 5 मिनट पढ़ने के देखो, क्योंकि स्टार्ट करना ही सबसे डिफिकल्ट होता है मेरे बच्चे। तो एक बार अगर आपने स्टार्ट कर लिया ना, उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक, फिर आप उसको कंप्लीट कर लेते हो। बिकॉज ये जो बुक से दूर भागना कि यार बुक्स नहीं खोलनी है, नहीं खोलनी है, 3-4 मिनट पढ़ूंगा, देख तो लूं क्या है, देख तो लूं क्या, और फिर आप अपने माइंड, क्योंकि माइंड आपका ट्रिक कर रहा है आपको कि आप ना पढ़ो, आपको अपने माइंड को ट्रिक करना है। ओके सर, तो फर्स्ट 10 मिनट्स यानी 5 मिनट बैठे, 5 मिनट पढ़ाई करी, आप अपने आप मोमेंटम में चले जाएंगे और आपकी पढ़ाई दबादब होगी। कई बार क्या होता है यार, थ्योरी सब्जेक्ट्स है, इकोनॉमिक्स, लॉ, थ्योरी, अबे यार बोर हो जाता हूं मैं थ्योरी पढ़ के। कोई बात नहीं बेटा, बोर हो जाते हो,
आपको लग रहा है थ्योरी आज बोरिंग हो रही है, बिल्कुल मन नहीं हो रहा पढ़ने का, क्वेश्चन से स्टार्ट कर दो। उठा लो इको के एमसीक्यूज, आज भाई साहब 50 एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा, आज 100 एमसीक्यू सॉल्व कर दूंगा, आज गुरप्रीत सर के डीपीपी सारे एक बार रिवाइज कर दूंगा। जब आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हो ना तो आपको मजा आती है, आप इंजॉय करते हो उसे थ्योरी से पढ़ने से बेटर। तो आप ये अप्रोच भी फॉलो कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट, कई बच्चों का ये प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता है कि वो पढ़ नहीं पा रहे, कई बच्चों का ये प्रॉब्लम इसलिए होता है क्योंकि जो वो टाइम सेलेक्ट किया है उन्होंने पढ़ने के लिए, वो टाइम में उनकी जो एफिशिएंसी लेवल होती है या जो उनका कंसंट्रेशन लेवल होता है या जो फोकस लेवल होता है वो बहुत कम होता है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बेस्ट टाइम आपको क्या सूट करता है, अर्ली मॉर्निंग, इवनिंग या नाइट। तो जो टाइम आपको ज्यादा सूट कर रहा है वो टाइम पर आप जाइए, वो टाइम को आप फॉलो करिए और उस टाइम पर बैठ के आप पढ़ाई करिए। आपको लगता है कि नहीं यार रात को नहीं हो पा रही है तो इवनिंग में करके देखिए, ऐसे करके स्विचिंग करके आप देखिए कि आपके लिए बेस्ट टाइम क्या सूट कर रहा है और उस टाइम पर आप सब्जेक्ट करें। और इवन कौन से टाइम पर कौन से टाइप का सब्जेक्ट सूट कर रहा है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि रात को थ्योरी पढ़ता हूं तो यार एकदम ही सो जाता हूं यार, सुबह उठ के जल्दी थ्योरी पढ़ता हूं तो दोबारा नींद आ जाती है। तो मुझे लगता है इवनिंग इज द बेस्ट टाइम फॉर दी थ्योरी, तो आप इवनिंग में पढ़ो थ्योरी। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे बेटा आपके लिए जो आपको हेल्प करेंगे जब आपका स्टडी करने का मन नहीं करेगा। ठीक है, आपके पास कोई भी सॉल्यूशन होगा आप मुझे जरूर बताइएगा। ओके टाटा बाय बाय।